नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें एक बड़ी खबर शिक्षा जगत से है। जल्द ही केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के चलते कई महीने से स्कूल कॉलेज बंद थे। अब सरकार 21 सितंबर से जो हायर स्टडीज़ के कॉलेजेस हैं और साथ में 9 से लेकर 12 तक के कॉलेजेस हैं, उन्हें खोलने की तैयारी कर ली गई है। और इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो कौन कौन से नियम हैं जो वहाँ पर उनका पालन करना अनिवार्य होगा, और जो तमाम कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है उन्हें कौन कौन सी तैयारियाँ करनी होगी, और टीचर्स और स्टूडेंट्स को किन नियमों का पालन करना होगा। हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ट्वीट करके एक गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है। और हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। आपको बता दें, छोटे जो क्लासेस के हैं वो नहीं खुल रहे हैं, लेकिन 9 से लेकर 12 और इसके बाद के ऊपर यानी हायर स्टडीज़ के जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, तमाम सारे जो हायर स्टडीज़ के कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएशन वाले जो कॉलेजेस हैं, उन्हें खोलने की तैयारी चल रही है। उम्मीद की जा रही है 21 सितंबर से इन संस्थानों को खोल दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पेरेंट्स अब जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इसके बारे में चूँकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो, बीमारी का खतरा हो, इसके मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें तमाम नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। जो कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है, संस्थान है, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन नियमों का पालन करवाएं। आपको बता देते हैं क्या क्या नियम होंगे। यानी सबसे बड़ी बात जो हमेशा हर लोगों के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल कॉलेजेस में 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आइए हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि क्या क्या नियम कानून लागू होने वाले हैं। जब आपके बच्चों के कॉलेजेस खुल जाएंगे तो कौन से नियम होगा जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले जो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, इसमें ये है कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट शुरू करने की तैयारी है, कॉलेज में प्रवेश करने से पहले सभी यानी छात्रों की, टीचर्स की और जो कर्मचारी वहाँ काम करने वाले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी चेक किया जाएगा किसी को फीवर तो नहीं, किसी को कोई इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कोई चिंता की बात तो नहीं। तो एंट्री गेट पर ही सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये करना अनिवार्य होगा सभी कॉलेजेस के लिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए, तमाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी के लिए अनिवार्य होगा कि वो सभी जो आने वाले कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग करें। ये करना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा जो दूसरे शहर से, यानी अगर आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में कॉलेज में जा रहा है तो ये उसके लिए अनिवार्य होगा कि जब वो अपने कॉलेज के परिसर में पहुंचेगा वहाँ पर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना अनिवार्य होगा। उसे 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा ताकि जो तमाम जो लोकल स्टूडेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं उनसे उसका इंटरेक्शन ना हो। 14 दिन पहले उसको क्वारंटीन में रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल गन की व्यवस्था करनी होगी। ये संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि गेट पर इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं चेक करने वाले, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन की व्यवस्था करनी होगी ताकि चेक हो जाए कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो या पेरेंट्स हो या फिर और कोई कर्मचारी हो, उनको किसी तरह का कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं, उसे गेट पर ही चेक कर लिया जाएगा। इसके अलावा सभी जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पर उनको क्वारंटीन सेंटर बनाना अनिवार्य होगा ताकि किसी को कोई अगर दिक्कत आती है तो उसे क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जा सके। क्लास शुरू होने से पहले कैंपस को पूरी तरीके से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। ये कॉलेजेस की जिम्मेदारी होगी कि वो जब क्लास शुरू होने से पहले यानी हर दिन सुबह पूरे संस्थान को, पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जाएगा। इंस्टीट्यूट कंटेनमेंट, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो भी कॉलेज खोला जा रहा है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, ये सुनिश्चित करना होगा कि वो देखना होगा कि वो कोई किसी जो कंटेनमेंट जोन है उससे बाहर होना चाहिए। यानी उस एरिया में किसी भी तरह का खतरा, बीमारी का खतरा नहीं होना चाहिए, वो कंटेनमेंट जोन से बाहर होना अनिवार्य है। और इसके अलावा कॉलेज में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस नहीं हो, क्योंकि आपको पता है जब बायोमेट्रिक मशीन से जहाँ पे अटेंडेंस होती है वहाँ पर एक ही जगह पर तमाम लोग उस पर हाथ लगाते, तो कोई किसी को स्पर्श ना करे, कोई किसी के कांटेक्ट में ना, लिहाजा ये बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं होगी। वहाँ पर एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि दूर से ही उनकी अटेंडेंस को रजिस्टर किया जा सके।
और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में ज़्यादा लोग एक साथ ना आए। यानी अगर किसी भी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो 6 फीट की दूरी, यानी जो एक चेयर और दूसरी चेयर के बीच में 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में 6 फीट की दूरी रहना चाहिए। जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में 6 फीट की दूरी रहना चाहिए। हर एक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर, ये बिल्कुल अनिवार्य होगा। और मैनेजमेंट का जो भी उस कॉलेज का, संस्थान का जो भी व्यवस्थापक होंगे, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनको वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें। और ज़्यादा संख्या में टीचर्स या स्टूडेंट या कर्मचारियों को एक जगह पे नहीं बुलाना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। ये गाइडलाइन जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। इसके अलावा जिन कॉलेजेस में हॉस्टल हैं वहाँ पर व्यापक इसकी व्यवस्था की होगी कि अगर दूसरे शहर से कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उससे पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। और ये भी अनिवार्य करना होगा कि जो हॉस्टल है वहाँ पर जो बेड होंगे, यानी क्योंकि एक ही हॉल में कई बार तमाम स्टूडेंट के बेड होते, तो जो बेड के दूर में, यानी जो दूरी होगी बेड के बीच में, वो भी 6 फीट की रखी जाएगी। यानी 2 स्टूडेंट आसपास नहीं रह पाएंगे, उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। इस तरह के अरेंजमेंट्स उन्हें करने होंगे। इसके अलावा और जो भी टीचर्स और कर्मचारी हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जो सभी संस्थानों के लिए जारी की गई है। और ये सुनिश्चित करने के बाद ही कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को खोलने की परमिशन दी जाएगी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 14 तारीख से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, 9 से लेकर 12 तक। इसके अलावा हायर स्टडीज़ के कॉलेजेस खोले जाएंगे। उसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई, जहां पर इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी, जो बताएंगे कि गाइडलाइन के जरिए किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि, क्योंकि सेहत भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बहुत दिनों से 4-5 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक और बड़ा मुद्दा, चूँकि तमाम स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत कर रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। तमाम गांव कस्बों में रहने वाले लोग जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इस गाइडलाइन में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि ये ऑप्शनल है। अगर जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आएँ, लेकिन अगर किसी पेरेंट्स को, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ सकता, तो उसके लिए ऑनलाइन का ऑप्शन खुला हुआ है। चेतन जी, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, इससे बच्चों की सेहत को किस तरह से उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके सेहत पे किसी तरह का कोई खतरा ना आए? जी देखिए, ये साफ हो चुका है कि जो भी कॉलेज खोले जाएंगे 21 सितंबर से, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी बच्चे पेरेंट्स भेज रहे हैं उनकी लिखित परमिशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट कंपलसरी कर दी गई है कि पहले बच्चे अपने घर से परमिशन लेकर के आएँ, उसके बाद ही स्कूल में प्रवेश करें। इसके अलावा एक और बात साफ कर दी गई है कि स्कूल कॉलेज के अंदर भी पूरा इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। जाहिर तौर पर चूंकि बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ों को मानते नहीं कई बार टीचर्स की बातों को, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो आपस में बैठने की डेस्क है उसके बीच में 6 फीट की दूरी रखी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये कही गई है। दरअसल ये पूरी गाइडलाइंस ऑफिशियली जारी करी गई है। अश्विनी चौबे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने एक पिक्चर जो अभी हमने दिखाई आपको कुछ देर पहले, उसको उन्होंने जारी करी है अपने ट्विटर हैंडल से, और उसके द्वारा पूरी एक गाइडलाइंस बताई है कि क्या क्या जरूरी होगा इस तरह की एक्टिविटीज, जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम के अंदर को शुरू करने के लिए। इसके लिए पूरी पॉइंट वाइज बताया गया है कि जो बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए, 6 फीट की दूरी रखी जाए। और यहाँ तक कि ये भी बात साफ कर दी गई है कि जो बच्चे हैं पेन और पेंसिल का भी एक दूसरे से आदान प्रदान ना करें। साफ तौर पे कहा गया है कि इन लोग के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि वो आपस में ना बुक, ना कॉपी, ना पेंसिल, ना पेन, किसी तरह की भी कोई भी चीज़ की शेयरिंग ना करने पाएँ। और स्कूल आने से पहले वो बच्चे अपने घर से परमिशन लेकर के आएंगे। जो माँ बाप, जिनके पेरेंट्स राजी होंगे, लिखित परमिशन देंगे, वही बच्चे स्कूल आ पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा स्कूल के अंदर भी एहतियात बरते जाएंगे। सैनिटाइजेशन के लिए हाथ धुलाया जाएगा साबुन से बच्चों का, और ये कोशिश करी जाएगी पूरी तरीके से कि ध्यान रखने की कि चूंकि महामारी तेजी से फैल रही है, इसलिए बच्चों के बीच में जो है काफ़ी दूरी बनी रहे। और इतना ही नहीं, ऑक्सीमीटर भी स्कूलों को कंपलसरी होगा अपने यहाँ रखना, जिससे कि बच्चों का परीक्षण किया जा सके उनको जरूरत पड़ने पर। देखिए ये सारे एहतियात लगातार, देखिए अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, इसके बाद तमाम सारी चीज़ें लगाकर केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करके खोलती चली जा रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गई, रेलवे की सेवाएं शुरू कर दी गई। इसी के बाद अब एक
लंबे समय से जो टीचिंग का जो सिस्टम था पूरा कोलैप्स हो चुका था, रुक गया था मार्च के बाद से। 25 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा था, तमाम कॉलेज में एग्जाम नहीं हो पाए थे, उसके बाद से लगातार अब जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें ये कोशिश करी जा रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरा स्ट्रीमलाइन किया जाए। धीरे धीरे करके अभी शुरुआत करी गई है। अभी हाल में नीट का एग्जामिनेशन हुआ, IIT का एग्जामिनेशन हुआ, तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जामिनेशन रह गए थे उन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया। इसके बाद अब स्कूल कॉलेज खोलने का नंबर अब आ गया है। फिलहाल 9 से जो अब क्लासेस है 9, 10th, 11th, 12th उनके ही सिर्फ कॉलेज खोले, उनके ही स्कूल खोले जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखा जा रहा है कि जो जहाँ जिन इलाकों में ज़्यादा है प्रॉब्लम्स हैं उन इलाकों में ना खोले जाएं, बाकी जगहों पर खोले जाएं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि बच्चे हैं संक्रमण फैलने का ज़्यादा इसमें स्तर हो जाता है, इसलिए शिक्षक और बच्चों के बीच की भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। न सिर्फ बच्चे और बच्चे से दूर रहें बल्कि जो टीचर्स हैं और जो उनका स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सब तीनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके अलावा साफ तौर पे कह दिया गया सभी बच्चे जो भी कैंपस में आएंगे वो फेस मास्क लगाएंगे और जो चेयर्स होंगी, जो सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह रखा जाएगा उनका कि आपस में 6 फीट की दूरी हो। और जो सबसे बड़ी ये बात मैंने अभी पहले भी बताई यहाँ पर कि पेन, पेंसिल, नोटबुक एक दूसरे से कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा, किसी तरह से शेयरिंग नहीं होगी, ये बात पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही थी कि क्या अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, खेल कूद है, क्या वो शुरू हो जाएगा। तमाम सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे। तो जो अभी तक की गाइडलाइंस है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि अभी फिजिकल एक्सरसाइज जो होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती थी या फिर खेल के जो काम होते थे, खेल होते थे स्कूलों में, उनको अभी नहीं शुरू किया जाएगा। उनको अभी फिलहाल शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं दी है केंद्र सरकार ने, उसके लिए बाद में गाइडलाइन जारी की जाएंगी। लेकिन जो फिलहाल अभी जो सामने बात आई है उसमें यही है कि स्कूल कॉलेज को 21 सितंबर से खोलने की तैयारी कर ली गई और उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, बाकायदे पूरी गाइडलाइंस बनाकर जारी करी गई हैं और वो पूरी उसी पर उनको ध्यान में रख के ही अब स्कूल कॉलेज खोले जा सकेंगे। अच्छा चेतन जी बताइए, क्योंकि आपको पता है कि देश में लगातार एक महामारी का संकट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में ये कॉलेजेस खोलना और जो आपने बताया कि गाइडलाइन की जो बातें बताई हैं इसका पालन करवाना वाकई बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। और कैसे मतलब अगर जो लोग इसमें लापरवाही करेंगे, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा भी रिस्क लेने पे तमाम बच्चों की सेहत पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये कैसे सरकार कैसे इसको मॉनिटर करेगी कि ये कॉलेजेस इस गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस हिसाब से अभी जो शुरुआती फेज में जो देखा जा रहा है वो यही है कि प्रयोगात्मक तौर पर अभी प्रयोग किया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं जिन बच्चों को अलाउड करेंगे वही बच्चे सिर्फ स्कूल आएंगे, बाकी बच्चों को स्कूल अलाउड नहीं किया जाएगा। और अभी ये प्रयोग के तौर पर अभी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी है, एग्जामिनेशन हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, IIT का एग्जाम हुआ, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उनके इंस्टीट्यूट एक बार खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब यूनिवर्सिटी लेवल के बाद अब आती है बात हायर एजुकेशन, मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए अभी शुरुआत 9 से लेकर के 12 तक की करी गई। इसलिए प्रयोगात्मक है, प्रयोग किया जा रहा है, प्रैक्टिकल है। अगर जमीनी स्तर पर ये मामला सक्सेसफुल होता है तो और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने के आगे प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल अभी जो बात साफ हो रही है वो यही है कि जो 9, 10th, 11th, 12th जो क्लास है, ये 4 जो हायर एजुकेशन जिनके बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उनका चूंकि काफ़ी लंबे समय से कोर्स पिछड़ चुका है, जो जिनको नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपेयर होना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार ये शुरुआत करी जा रही है कि टीचर से इंटरेक्शन हो सके बच्चों का, और इसके लिए जो पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जिस हिसाब से महामारी तेजी से फैल रही है उस हिसाब से बहुत एहतियात कि अपने गाइडलाइंस के स्तर पर देखिए पूरी तरीके से बता दिए गए हैं। अब जमीनी स्तर पर भी ये इंश्योर करना होगा जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मैनेजमेंट को कि प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा सके। अदरवाइज अगर कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके बाद जारी तौर पर सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो यही है, सामने आ रहा है कि सरकार ने जो पूरी गाइडलाइन जारी कर दी, बता दिया है किस तरह के एहतियात बरतने, कॉलेज को अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ना सिर्फ बच्चों के बीच में बल्कि टीचर्स और जो स्टाफ है जो स्कूलों का उनके और बच्चों के बीच, तीनों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, तमाम एहतियात बरते जाएंगे। इसके बाद ही बच्चों को स्कूल में आने दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि वो बच्चे जो भी स्कूल के कैंपस के अंदर आएंगे पेरेंट्स की रजामंदी के बाद, पेरेंट्स की लिखित रजामंदी के बाद
जाहिर तौर पर ऐसे तो चेतन जी, आपकी बात से ये लग रहा है कि पेरेंट्स की एक लिखित जो परमिशन के बाद ही वो आएंगे, इसका मतलब स्कूल कॉलेज आना एक तरह से ऑप्शनल है। अगर पेरेंट्स चाहें तो वो भेज सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये रिस्क है तो वो मना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है कि इसमें ये सरकार ने गेंद अब पाले में डाल दी है पेरेंट्स के भी, कि अगर पेरेंट्स की रजामंदी हो तभी बच्चे आएँ, तभी बच्चे आएँ। तो जाहिर तौर पर ये जो शेयरिंग हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग कर दी गई है यहाँ पर टीचर्स के स्टाफ के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो ही बच्चे जाएंगे। जाहिर तौर पर ऐसी इन स्थितियों में अगर महामारी फैलती है या संक्रमण फैलता है बच्चों में, तो कहीं ना कहीं से इसकी जिम्मेदारी ओनर्स जो होगा टेक करना होगा उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी। इसीलिए उनसे लिखित परमिशन मांगी जा रही है। इस जगह पर बहुत ध्यान देने की बात है, अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि ये हालात ठीक नहीं है, इसमें पर दिक्कत हो सकती है, तो वो बच्चों को ना भेजें। अगर वो लिखित परमिशन देने के बाद वो बच्चों को भेज रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा इस पूरे सिस्टम में, उनकी भी रजामंदी के बाद। और चेतन जी, मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल और चेतन जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर पूरे देश में एक विरोध भी हुआ, उसके बावजूद ही बहुत सफल तरीके से ये परीक्षाएं और आयोजित की गई। इसके बाद लगता है कि केंद्र सरकार के हौसले भी बुलंद है, क्योंकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट भी किया था कि लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में यानी लाखों के 14 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट की परीक्षा देने का, इस तरह से जेईई की परीक्षा में लाखों की संख्या में बच्चे बैठे। इसलिए इस सफल आयोजन के बाद शायद सरकार को ये लग रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, उनके बच्चों का करियर है, उनका फ्यूचर है, वो खराब ना हो, और एहतियात के साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, वो देश में शुरू की जाएँ। जी बिल्कुल, आप सही कहें। आज ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि 15 लाख के आसपास कुछ बच्चों ने भरा था, लेकिन 14.5 लाख के आसपास बच्चे अपेयर हुए नीट के एग्जाम में। जाहिर तौर पर साफ इंडिकेशन है, जो पहले माना जा रहा था, जिस तरह से विरोध चल रहा था, बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा रहा था कि कोर्ट इस पूरे एग्जाम को रोक दे, महामारी ना फैलने पाए, तो उससे केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि देखिए जो एग्जामिनेशन है वो अब वक्त आ चुका है कि उनको शुरू कर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए अगला स्टेप अब गवर्नमेंट का ये हो रहा है कि वो हायर एजुकेशन, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उनके इंस्टीट्यूट्स को खोलने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। देखिए चूंकि लंबे समय तक सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका था, ना कॉलेज खुल रहा है, ना बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, एडमिशन भी होने, तमाम जो एग्जाम होने, रिजल्ट बनना है, नए क्लासेस में एडमिशन होना है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से अभी तक कोलैप्स हो चुका था। अब वो फिर से स्ट्रीमलाइन करा जा रहा है। टीचर्स को कॉलेज में, स्कूल में बुलाया जाएगा, एक बार शिक्षण का फिर से प्रक्रिया शुरू होगी, मशीन शुरू होगी। और कुछ जगह पर कॉलेज में ये भी, स्कूलों में ये भी व्यवस्था कर दी जा रही है कि टीचर्स स्कूल आकर के वहाँ से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे बच्चों की, जिससे कि मैनेजमेंट भी देख सकेगा कि वो किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही है, वो सॉल्व हो पा रही, नहीं हो पा रही। तमाम स्कूलों ने इसकी बाबत पूरी तैयारी कर ली है और माना जा रहा है कि 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो वो कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को स्कूल के कैंपस में अंदर बुला करके और वहाँ से वो ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर सकता है अगले आदेश तक के लिए, जब तक ये आदेश नहीं आता कि और बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी साफ हो चुका है कि अब चूंकि ये महामारी तेजी से फैल रही है, इसको बातों को सबको ध्यान में रखते हुए ये भी प्रयास किया गया है कि जो बच्चे कॉलेज कैंपस के अंदर आ रहे हैं उनमें पेरेंट्स की रजामंदी भी ले ली जाए। इसीलिए साफ कर दिया है, जो इस बार की गाइडलाइंस है इसमें साफ है कि जो पेरेंट्स का लिखित परमिशन होगा उन्हीं उसके बाद ही बच्चों को कैंपस में आने दिया जाएगा। हाँ, धन्यवाद चेतन जी इस अपडेट के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें बड़ी खबर ये शिक्षा जगत के लिए है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है, 9 से लेकर 12 तक, और इसके बाद के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी जहाँ पर जैसे MBA कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खोलने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी तरह से इन संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जाए। एंट्री गेट पर बाकायदा स्क्रीनिंग की जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों की सेहत पे कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि ये जो ये खोलने की, स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। सरकार ने कह दिया है कि पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही बच्चे कॉलेज में आ पाएंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।